हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। आज हम लोग सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का। जो अब तक सेक्शन ए और सेक्शन बी हमने कंप्लीट कर दिया है, आज हम लोग सेक्शन सी स्टार्ट करने वाले हैं। तो पेपर नंबर 2 सेक्शन सी साइंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना बस इतना याद रखो, सब शेयर करो सारे स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो, सिर्फ आप अपने पास रखो। ठीक है, नो डाउट ये आपके स्वार्थ में हमारा भी स्वार्थ, मिलते रहे, आगे बढ़ते रहे। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है, convert the following statement into chemical equations and then balance them. Hydrogen gas combines with nitrogen gas to form ammonia. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हाइड्रोजन गैस जो कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स अमोनिया NH3। भाई बैलेंस करना जरूरी है, बैलेंसिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो 3 NH3 हो गया आपका योर बैलेंसिंग। ठीक है, नेम्स वगैरह सब आप मेंशन कर सकते हो, भाई ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया गैस है, गैस लिखा है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, तो फॉर्म अमोनिया। ठीक है, देन सेकेंड हाइड्रोजन सल्फाइड H2S बर्न्स, भाई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होंगे सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो SO2 प्लस H2O बनेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स कंबशन इन एयर टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है प्लस वाटर, तो इसको बैलेंसिंग करना रहेगा। नीड मोर ऑक्सीजन आ जाए तो ऑक्सीजन चाहिए, 2 + 2 दैट इज SO4। S2O बैलेंसिंग का 6 कर सल्फर डाइऑक्साइड तो SO2 बराबर है H2S सल्फर, सल्फर 286 8। ओके डन, बैलेंस। इस बच्चे कुछ तो is okay, balance. ठीक है, SO2 plus H2O। and third, potassium metal reacts with water to gives potassium hydroxide, तो potassium when reacts with water H2O gives KOH plus hydrogen gas will be released। भाई नेम आप लिख सकते हो, सिर्फ उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, मैंने यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू गिव अमोनिया, तो 3H2 plus N2 gives NH3। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस burns in air to give water, so H2S plus O2 gives H2O plus SO2। यहाँ पे भी बैलेंसिंग नहीं है, बैलेंसिंग कर लेना। देखो यहाँ पे मैं वही देख रहा था कि बैलेंसिंग क्यों नहीं है, तो यहाँ पे H2S जो है उसको मान लो हम लोग डबल कर देते हैं, प्लस 3O2 गिव्स 2H2O प्लस 2SO2। ये बैलेंसिंग ये रहेगा, ध्यान रखना। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH, सो KOH बन गया KOH प्लस H2 गैस, तो इट इज बैलेंस। यहाँ पे बैलेंसिंग आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मिनरल ओर एंड गेंज। मिनरल मिनरल वो मटेरियल्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में, हमें जो भी एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर से मिलते हैं, उनको हम मिनरल्स बोलते हैं, जो भी सब्सटेंस हमें मिलते हैं। और जिस मिनरल के अंदर से हम लोग मेटल्स को प्रॉफिटेबल अमाउंट, मतलब फायदा हो इस तरह से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सके, जो भी प्रोसेस हम लोग करते हैं उसका पैसा खर्च करने के बाद भी हमें उस मेटल को निकालने से फायदा हो रहा हो, तो उसे ओर कहते हैं। और गेंज मतलब जो भी इंप्योरिटीज है, सैंड, रॉक्स वगैरह, वो सारे गेंज है। तो ये मिनरल इज नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस अंडर द अर्थ क्रस्ट, or is a mineral having a valuable method that can be profitably extracted from it। ठीक है, or is a mineral having a valuable metal that can be profitably extracted from it। Gangue is unwanted substance with
a valuable mineral in an ore deposit? It can be stone, sand or rock. Can be stone, sand or rock. ये डेफिनेशन हो गया आपका. क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 3, state the expectation of metallic and non metallic element. Exceptions. मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, वैसे तो देखा जाए मेटेलिक के एक्सेप्शन देखें तो सोडियम, पहले सॉफ्टनेस की बात करें, ठीक, क्योंकि मेटल नॉर्मली हार्ड होते हैं लेकिन सॉफ्ट मेटल्स सॉफ्टनेस होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं, दैट इज सोडियम एंड हम लोग बोल सकते हैं पोटेशियम. ठीक है, सॉफ्ट मेटल है. देन लिक्विड, भाई मेटल सारे सॉलिड है लेकिन ये एक लिक्विड मेटल है, दैट इज मर्क्यूरी. देन हम लोग बोल सकते हैं जो वेपराइज हो जाते हैं नॉर्मली सॉफ्ट मेटल्स, ये है लिक्विड हो गया. ठीक है, नॉन मेटल्स की अगर बात करूं मैं, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स जैसे कि हम लोग मान लें ब्रोमाइन लिक्विड होता है, ब्रोमाइन, ये भी ब्रोमाइन लिक्विड है. देन हार्डनेस, भाई सारे सॉफ्ट होते हैं लेकिन हार्डनेस, जो डायमंड है कार्बन का एलोट्रॉप, इट इज हार्डनेस, कार्बन एलोट्रॉप बोल सकता हूं, कार्बन एलोट्रॉप. ठीक है, देन लिक्विड हो गया, हार्डनेस हो गया. देन उसके बाद हम लोग कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी जो ग्रेफाइट, इलेक्ट्रिसिटी वैसे कंडक्ट नहीं करते लेकिन ग्रेफाइट इज द बेस्ट कंडक्टर, तो ग्रेफाइट एक्सेप्शनल केस में आ जाता है. फिर नॉन मेटल्स में आप लोग ले सकते हो हार्डनेस, डायमंड्स, तो यहाँ पे cluster, some non-metals like iodine and graphite have metallic cluster. Melting point, some metals like sodium and potassium have low melting point while mercury is liquid at room temperature. Diamond, electrop of carbon, a non-metal, has the high melting point. Soft metal, alkali metals, that is sodium and potassium, are soft metals. Conductivity, some non-metals like graphite has gas, कार्बन आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ग्रेफाइट जो है कंडक्टर बोल सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हार्डनेस, डायमंड आर नॉर्मली नॉन मेटल जो सॉफ्ट होते हैं लेकिन ये हार्ड, डायमंड जो है एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज हार्ड. तो ये सारे 6 डिफरेंट पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो. ठीक है, कंडक्टिव मतलब एक्सेप्शन केसेस में. देन फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन व्हिच हार्मोन प्रिपेयर्स द ह्यूमन बॉडी फॉर आइदर फाइटिंग और रनिंग अवे. देखो फाइटिंग और रनिंग अवे के लिए जो हार्मोन है दैट इज एड्रेनालिन. ठीक है, एड्रेनालिन है, आपने पढ़ा होगा एड्रेनालिन हार्मोन जो है वो काम आता है. देन स्टेट द इफेक्ट ऑफ दिस हार्मोन. इफेक्ट क्या है? देखो एक तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, आपका जो हार्मोन रिलीज है वो प्रोसेस बढ़ जाएगा, वो आपके क्या बोलते हैं ना उसमें हार्मोन्स, देखो अलग अलग फॉर्म से मैं बताता हूँ. एड्रेनालिन released from the adrenal gland prepares our body for the action in an emergency situation, hence it is called emergency hormone, that is hormone of fight or flight. Adrenaline has many effects on animal body including increased heart rate. Adrenaline makes your heartbeat faster and more forcefully. मैंने बोला heartbeat बढ़ जाती. Increased blood sugar. Adrenaline raises the blood sugar levels to you, give you energy. Increased alertness. Adrenaline makes your brain more alert. हार्ट बीट बढ़ जाती है, फाइट, मतलब देखो आपको लड़ना है या भागना है, ऐसी सिचुएशन में जो आपको इफेक्ट चाहिए, एनर्जी चाहिए, आपको सोचना है, अलर्टनेस होनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें एड्रेनालिन हार्मोन करता है. तो ये उसका फंक्शन हार्मोन और उसके फंक्शन डिफरेंट इफेक्ट्स भी हो गए. एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम की अगर बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम मैं बना नहीं सकता, तो मैंने यहाँ पे फिगर चिपका है जिसमें ओवरीज है, फेलोपियन ट्यूब है, यूटेरस है, सर्विक्स है, वेजिना है. क्लियर? देखो ओवरीज का काम क्या है, वो हर महीने एटलीस्ट एवरी मंथ एक हार्मोन, मतलब एक एग रिलीज करते हैं. यहाँ पे 2 ओवरीज है, दोनों ओवरीज एक एग रिलीज करते हैं. देन फेलोपियन ट्यूब एक ऐसी ट्यूब है जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है. फेलोपियन ट्यूब में वहां पे जो एग रिलीज होता है वो सबसे पहले फेलोपियन ट्यूब में जाता है, वहां पे स्पर्म पहुंचता है, दोनों फर्टिलाइज होते हैं, तब जाके एग फर्टिलाइज, मतलब दोनों फ्यूज होते हैं तो जाके फर्टिलाइज होता है एग. यूटेरस इनर लाइनिंग वॉल ऑफ द रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जहां पे वो फर्टिलाइज एग रिसीव करता है, मतलब वो तैयारी करता है फर्टिलाइज एग रिसीव करने की. अगर फर्टिलाइज एग रिसीव होता है तो वो उसको नरिशमेंट देना, उसका ग्रोथ देखना सब यूटेरस में होता है. अगर
फर्टिलाइज एग नहीं मिलता है तो जो भी इनर लाइनिंग वॉल्स है वो एज एन ब्लड के फॉर्म में मेंस्ट्रुअल जो बोलते हैं हम लोग उस तरह से वो रिलीज हो जाता है. Cervix is the entry point, we can say, through which the, we can say, sperm enters inside the human reproductive system, female reproductive system, we can say. So to get particularly जो फर्टिलाइजेशन वगैरह होना है वो सब चीज होता है. तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए. Female reproductive system include following organs. First, ovaries. The two oval-shaped organs that produce eggs and hormones, they are located on either side of the uterus and are connected to it by ligament. ठीक है, ये कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से और वो हमेशा एग प्रोड्यूस करते हैं एवरी मंथ. ठीक है, two narrow tubes that connect the ovaries to the uterus. It place where fertilization of egg takes place. It is the place जहाँ पे fertilization of eggs takes place. जो भी gametes हैं, मेल एंड फीमेल गेमेट्स यहीं पे मिलते हैं. मेल एंड फीमेल गेमेट्स meet here or fertilize here, meet here, fuse here, we can say fuse here. ठीक है, then uterus, a hollow organ that holds a fetus during pregnancy. Fetus की spelling wrong है but FETOUS. ठीक है, fetus during pregnancy, the uterus prepare its wall and covering for receiving the fertilized eggs every month. Growth and nourishment of the fetus takes place in the uterus for 9 months. ठीक है, वहां पे 9 मंथ के लिए यूटरस वहां पे अगर नहीं है तो वो जो भी इनर लाइनिंग प्रिपेयर किया है वो सब कुछ रिलीज हो जाता है. The lowest part of the uterus with the hole in the middle of that allows sperm to enter and menstrual blood to exit. The cervix dilates during childbirth. जो भी चाइल्ड बर्थ होता है उस टाइम पे cervix के थ्रू ही वो सब कुछ प्रॉपर वे में चाइल्ड बर्थ लेता है. That is what everything is included. Vagina is the we can say path. Vagina is the path through which the reproductive process जो भी मतलब है exit of urine और सब कुछ वो सारा पाथ उसके थ्रू होता है. Clear? Next. Spelling wrong है. What is menstruation? So here spelling is wrong. So see, this is 3 to 8 days cycle. भाई every month 3 से 8 दिन तक ये साइकिल चलती है. 3 to 8 days जिसके अंदर see our human this female body prepares itself, means उसका जो यूटरस है it prepares itself for receiving a fertilized egg. वो सोचते हैं कि उनको फर्टिलाइज एग मिलेगा, रिसीव करेगा फर्टिलाइज्ड एग. फर्टिलाइज्ड एग जब मिलेगा तो वो अपने लिए इनर थिक लाइनिंग ऑफ वॉल्स प्रिपेयर करता है, सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ वॉल्स प्रिपेयर करता है. लेकिन जब उसे फर्टिलाइज्ड एग नहीं मिलता तो वो सारा उसके कुछ काम करेगा. वो it breaks that inner lining of walls and then slowly it is released with bloods. That is known as menstruation. And ये एंड कब होता है? जब मेनोपॉज मीन्स लास्ट साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन के बाद अगर 1 साल तक या 1 ईयर पीरियड तक नहीं होता, नेक्स्ट साइकिल तक नहीं आ रहा है, देन इट इज नोन एज मेनोपॉज, कि वो अब साइकिल. सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, menstruation is also known as the period is the shedding of lining of the uterus that occurs when uterus doesn't receive the fertilized egg from the fallopian tube. ठीक है, वो फर्टिलाइज एग नहीं मिलता है जब भी fallopian tube से, तो वो इनर लाइनिंग को शेड कर देता है, तोड़ के ब्रेक करके रिसीव. Menstruation is a normal cycle of woman's reproductive life that occurs when the body prepares for pregnancy but does not succeed. The lining of the uterus thickens and becomes rich with blood vessels. But if egg is not fertilized, the lining is shed, resulting in the menstrual bleeding. Menstrual cycle. The menstrual cycle is controlled by hormones. ये जो hormones हैं, आपको पता है फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है बाय ओवरीज, तो वो सब कुछ कंट्रोल करता है. तो menstrual bleeding usually lasts for 3 to 8 days. It's made up of blood and tissues from the uterus. Menstruation starts during puberty and stops permanently at menopause, which is defined as 1 year after the last menstrual cycle. तो मेनोपॉज के बाद वो बंद हो जाता है. दैट पीरियड डजंट कम्स अगेन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी टॉक अबाउट an object is placed at a distance 10 cm from a convex mirror having focal length 15 cm. State the position and nature of the image formed by the mirror. इसमें तो फॉर्मूला आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. An object is placed at a distance of तो u equals to -10 cm. कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर, भाई कॉन्वेक्स मिरर है, उसका फोकल लेंथ अगर हम लोग देखें तो प्लस हो जाएगा, दैट इज 15 सेंटीमीटर प्लस. ठीक है, देन स्टेट द पोजीशन नेचर. तो पहले v फाइंड करना, मतलब v, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u.
1 upon b equals to 1 upon f minus 1 upon u equals to 1 upon 15 minus of minus 1 upon 10, ये हो जाएगा 1 upon 15 plus 1 upon 10 that is equals to 2 plus 3 upon 30, LCM जो है 30 आएगा, तो 5 upon 30 that is 1 upon 6, therefore v हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर आपका आएगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के पीछे बनने वाला है, बिकॉज इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब उस साइड में बिहाइंड द मिरर बनने वाला है पॉजिटिव। तो पोजिशन नेचर, सो इमेज इज formed 6 centimeter behind the mirror. It is virtual and erect. ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का, ठीक है। नेक्स्ट, ये पूरा उसका सॉल्यूशन है, आप देख सकते हो सॉल्यूशन मैंने करवाया, बट यू कैन चेक इट आउट। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद रेफरेंस टू कॉन्वेक्स लेंस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर जिसके बीच में से, जिसका सेंटर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द कॉन्वेक्स लेंस हैज बीन कट। एक कॉन्वेक्स लेंस बनता है तो दो लेवल से बनता है, उसको कट किया जाता है, मतलब जैसे ये दो स्फीयर है, एक इधर से कटा, एक इधर से कटा, फिर दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो इसलिए दो स्फीयर से कंबाइन होता है, तो इसलिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस इज द लाइन, इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, एंड आप सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल सकते हो, ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे मैंने सारा लिखा हुआ है। The center of curvature of convex lens is center of the sphere from which the lens has been cut. Since the convex lens has two surfaces, it has two center of curvature, C1 that is 2f1 and 2f2. इस तरह से होता है, बीच में से मान लो तो यहाँ से इधर 2f1 2f2 और यहाँ पे उधर 2f1। Principal axis, an imaginary line that passes through the optical center of the lens and is perpendicular to both the faces of the lens. इमेज लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पासेस होता है और परपेंडिकुलर टू बोथ द फेसेस ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ, द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस टू द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस टू द ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज फोकल लेंथ। नेक्स्ट, डिराइव द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर है, ये दिया हुआ डायग्राम आपको दिख रहा होगा। एक चीज समझो, पहले आप सर्किट की देखो, जब भी ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो सर्किट है भाई, रेजिस्टर R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल शोन इन द सर्किट, कनेक्ट बैटरी की एमीटर वोल्टमीटर एज शोन इन द सर्किट। देन आपको लिखना है कि पैरेलल, इन पैरेलल सर्किट, भाई पैरेलल सर्किट, इन पैरेलल सर्किट या पैरेलल रेजिस्टर सिस्टम, वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज सेम हो जाता है, करंट भाई हर एक का करंट अलग अलग हो जाता है, करंट जो है I1 I2 प्लस I3 अलग अलग करंट होता है, तो करंट हर एक ब्रांच में से, तो वोल्टेज सेम है लेकिन हर एक ब्रांच का करंट जो है अलग अलग होगा। तो यहाँ पे ओम्स लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I1 इक्वल्स टू VR1 V अपॉन R1, I2 इक्वल्स टू V upon R2, I3 equals to V upon R3। करंट I जो है, तो पूरे सर्किट में करंट I फ्लो हो रहा है, दैट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पे V क्या, I क्या है, तो I हो जाएगा V अपॉन RP, पैरेलल है तो RP लिया, तो V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब V कॉमन निकल जाता है, तो देयरफॉर यहाँ पे मैं पीछे बता देता हूँ डायरेक्टली। In parallel combination, 3 resistance R1, R2 and R3 are connected in parallel. Each of the resistance is different. Connected in parallel circuit, parallel, as each of the resistance is different. If I is the current drawn from the cell, then it divide into branches I1, I2 and I3. Thus I equals to I1 plus I2 plus I3. The potential difference across each of the resistance is same, so thus from Ohm's law I1 equals to V upon R1, I2 equals to V upon R2, I3 equals to V upon R3,
if rp is the equivalent resistance then I equals to v upon rp, therefore v upon rp equals to v upon r1 plus r2. तो आपका लास्ट में v कॉमन निकल जाएगा, 1 upon rp equals to 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 आपका आंसर। यहाँ पे एक स्टेटमेंट और ऐड कर सकते हो, इन पैरेलल सर्किट और इन पैरेलल रेजिस्टर सिस्टम, इन पैरेलल रेजिस्टर सिस्टम equivalent resistance rp is smaller than r1 r2 and r3, तो भी जितने भी रेजिस्टर सबसे छोटे रेजिस्टेंस से छोटा है। क्लियर? तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन सी ऑफ पेपर नंबर 2। इसी तरह हम लोग पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 सबके सेक्शन सी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। टिल देन टेक केयर, बस इसी तरह से बने रहें आगे से आगे। हर एक क्वेश्चन कमेंट कीजिए क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बट बने रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।